कर रहे थे कि हमारे पास एक डाटा फाइल है, ठीक है, और उस डाटा फाइल में यूजर से डाटा लिया है, यूजर से डाटा लिया हमने, 3 डाटा लिया है, एक एडमिशन नंबर लिया, नेम लिया, ईमेल लिया, और अपने से हमने उसको एज ए सेपरेटर कॉमा के तौर पे, एक एक कॉमा के तौर पे, मतलब सीएसवी के फॉर्म में स्टोर कर दिया, उसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यू के फॉर्म में स्टोर कर दिया। अब इसको हम लोग प्रोग्राम के थ्रू उसको रीड करना है, प्रोग्राम के थ्रू रीड करना है, तो आइदर ऑप्शन रीड एंड द रीड लाइन और रीड लाइंस, है ना, रीड फंक्शन यूज करे, चाहे रीड लाइन फंक्शन यूज करे, चाहे रीड लाइंस यूज करे, और इस तीनों को अलग अलग वैल्यू में हमको क्या करना है, अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करना है, फिर स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है, ठीक है। ये मेरा प्रॉब्लम था ये, तो लेट अस कंप्लीट द प्रोग्राम। तो व्हाट टिल अभी तक हमारे पास क्या, व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग हियर, है ना, कि ये मेरा डाटा फाइल है check.txt, इसमें 3 डाटा रखा हुआ है, 3 वैल्यू रखे हुए हैं, और दैट वैल्यू सेपरेटेड बाय द कॉमा, एंड वी वांट टू एक्सेस ईच एंड एवरी वैल्यू। चलो, तो देखो यहां पे, अब हम यहां पे देखो एक प्रोग्राम बना रहे हैं, ध्यान से देखना। हम यहां पे फाइल, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू द एक्सपेरिमेंट, माई फाइल, हम इसको रीड करते हैं, ओपन, what is the name of file, check.txt, check.txt, clear, in which mode we are opening, mode equal to R, it means readable mode में, clear, मेरा फाइल यहां पे ओपन हो गया ये, ठीक है। हमने एक वेरिएबल लिया लाइन, अभी मेरे पास सिंगल लाइन है, ठीक है, लाइन माई फाइल डॉट रीड लाइन, हमने रीड लाइन फंक्शन को यूज करके क्या किया, जो कंटेंट था लाइन वो पढ़ लिया। मेरे पास लाइन में क्या आ गया, लाइन में 1 2 3 4 मनीष मोहन मनीष @gmail.com। अगर हम कल के प्रॉब्लम को देखा जाए तो लाइन 0 करते हैं तो क्या होता है, वो आ रहा है 1। अब हमको चाहिए क्या कि इसमें जो भी वैल्यू दैट इज सेपरेटेड बाय द कॉमा, और हमको जितना भी कॉमा से सेपरेट किया वैल्यू उसको अलग अलग करना है। तो वर्ड देखो, इसमें सबसे सिंपल सा कल हम लोग उलझ गए थे, स्प्लिट मेथड यूज करेंगे, लाइन डॉट स्प्लिट, और यहां पे किस कैरेक्टर से स्प्लिट करा जा रहे हैं, यहां पे कॉमा, कॉमा क्या, कॉमा जहां भी उसको मिलेगा उस जगह से वो उसको स्प्लिट अप कर देगा, दैट इज स्प्लिटेड इनटू द वर्ड, है ना। ये एकदम सिंपल सा तरीका है। यहां पे लेट अस व्यू व्हाट इज इन द वर्ड, वर्ड में क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 मनीष मोहन 0, अभी वर्ड 0 में चेक कर रहे हैं, तो वर्ड 0 में क्या आया है, 1 2 3 4, जो 4 है तो वो हो रहा है। वर्ड 1 में चेक कर रहे हैं क्या होगा, तो मनीष मोहन, वर्ड 2 में चेक कर रहे हैं तो क्या होगा, तो यहां पे आ गया तुम्हारा मनीष @gmail.com, मतलब जो हम चाह रहे थे वो हमारा यहाँ पे पर्पस फुलफिल दिखता होता हुआ दिख रहा है। अब इसको हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं, वेरिएबल में स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, ADMNO, ADMNO इज इक्वल टू वर्ड 0, अब इसका हम लोग फिर पूरा प्रोग्राम लिखेंगे, वर्ड 0, ठीक है। नेम इज इक्वल टू क्या किया, नेम इक्वल टू वर्ड, इसमें वर्ड में 1 इंडेक्सिंग कर दिया है वो, और ईमेल इक्वल टू वर्ड 2, ये यहां पे दे दिया वो, ठीक है। हम यहां पे प्रिंट करके चेक कर लेते हैं, ADMNO कॉमा नेम कॉमा ईमेल, है ना, यहां पे ले लिए। हम क्या देख रहे हैं कि 1 2 3 4 मनीष मोहन नेम मनीष gmail.com। तो इस तरह से करके हम लोग फॉर्मेटेड आउटपुट में क्या हो रहा है कि फाइल से डाटा को रीड किया, इसमें क्या कर रहे हैं, फाइल से डाटा को रीड किया, रीड करने के बाद जो वैल्यू था, एक रिकॉर्ड हम लोग कह सकते हैं कि एक रिकॉर्ड को, एक लाइन को रीड किया, और उस लाइन में क्या हुआ कि जितने भी वैल्यू थे दे आर सेपरेटेड बाय द कॉमा, हम उस कॉमा से क्या किया, स्प्लिट कर लिए, और स्प्लिट करके हर वर्ड को अलग अलग करके एक्सट्रैक्ट कर लिए, ठीक है। अब यहां पे है ना, अब एक इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग आगे काम करते हैं। एक हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें यूजर से एक सिंपल सा प्रोग्राम हम लोग यहां पे लिखते हैं, और इसको यहां पे चेक करते हैं। देखो यहां पे स्क्रिप्ट मोड में गए, कमेंट,
स्क्रीन शेयर हो रहा है, सब देखना है ना। टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, store it in file and display देखो and display it on screen और यहां पे जो कॉन्सेप्ट लेंगे फाइल का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, ठीक है। अब यहां पे नंबर, एक नंबर ले लेते हैं, देखो कैसे कर रहे हैं। इंट इनपुट enter the number of student to input the record। आप पहले यूजर को पूछ लो भाई कितना स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करना चाहता है वो, है ना। जैसे मान लो 5 दिया तो 5, 6 दिया तो 6, ठीक है। यहां पे वो ले लिया, नंबर इक्वल टू इंट इनपुट इंटर द रिकॉर्ड। इसके बाद देखो स्टार्ट इक्वल टू 1, ये क्यों आ रहा है, क्यों 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 क्यों। अच्छा, prompt इक्वल टू इंट इनपुट इंटर द नंबर ऑफ रिकॉर्ड, दिस वन, ठीक है। अरे यहाँ पे हाँ ठीक तो है, इंटीजर के फॉर्म में ले रहे हैं, कोई क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, चलो देखते हैं। तो स्टार्ट इक्वल टू 1 यहां पे लिया। अब क्या क्या लेना है, while स्टार्ट लेस देन इक्वल टू नंबर, ठीक है, यहां पे ले लिए। अब यहां पे फाइल में हम राइट करेंगे, तो इसलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल भी बना लेते हैं, माई फाइल डॉट इक्वल टू ओपन चेक, उसी पे राइट करते हैं चेक डॉट टीएक्सटी, ठीक है। और मोड इक्वल टू, पहले राइट करेंगे तब फिर रीड करेंगे, मोड इक्वल टू आर, मोड इक्वल टू डब्ल्यू, ये यहां पे ले लिया, ठीक है। माई फाइल इक्वल टू ओपन चेक डॉट टीएक्सटी मोड इक्वल टू डब्ल्यू, ये यहां पे ले लिया कि फाइल हमारा ओपन हो गया, इसमें राइट करेंगे। स्टार्ट इक्वल लेस देन इक्वल टू नंबर, अब यहां पे जितना वो दिया हुआ है, अगर हम 2 देते हैं तो 2, एडमिशन नंबर मांग लो, इंट इनपुट इंटर एडमिशन नंबर, एडमिशन नंबर, ठीक है। यहां पे बंद हो गया। नेम, अभी इनपुट इंटर नेम, इसके बाद ईमेल, ये 3 लेकर चलते हैं, इनपुट इंटर ईमेल, ठीक है। यहां पे तुम्हारा आ गया ये। अब जो रिकॉर्ड में डाटा जो राइट करेंगे, ठीक है, हम जो ये रिकॉर्ड में एक यूजर का डाटा लिए, अब इस यूजर को डाटा लेने के बाद हम जो यहां पर राइट करेंगे, राइट करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है कि माई फाइल डॉट राइट लाइन्स यूज करते हैं, राइट लाइन्स, ठीक है। और यहां पे सबसे पहला सेपरेटर यूज कर देते हैं, ADMNO कॉमा दिस वन, ये थोड़ा सा ट्रिक प्ले करना है, ठीक है। नेम दिस वन, ईमेल,
ठीक है, लास्ट हो गया। और लास्ट में यहाँ पे स्लैश एन दे देंगे। ये स्लैश एन मतलब न्यू लाइन ये रिकॉर्ड होगा। ये देखो यहाँ पे ये अपने फॉर्मेट में हम समझ रहे हैं कि वहां पे जो भी वैल्यू होगा दैट इज सेपरेटेड बाय कॉमा। तो एडमिशन नंबर पहले राइट करेगा, फिर कॉमा दिया, फिर नेम लिखा, फिर तुम्हारा कॉमा दिया, फिर ईमेल दिया, है ना, फिर उसके बाद ईमेल के बाद कॉमा नहीं स्लैश एन दे दे, न्यू लाइंस, ताकि जब हम रीड लाइन फंक्शन यूज करेंगे तो कंप्लीटली वो एक लाइन वो रीड करेगा वो। ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ पे राइट हो गया। ये हमारा डाटा तुम्हारा स्क्रीन के ऊपर तुम्हारा राइट हो गया वो। अब यहां पे स्टार्ट अपडेशन कर दो, ताकि तुम्हारा पता चलना चाहिए कि भाई डाटा जितना यूजर दिया है ये यहाँ पे डाटा। इस प्रोग्राम में क्या होगा, जो भी आप नंबर देते हो उस नंबर के अनुसार से आप दो जितना रिकॉर्ड देते हो उस रिकॉर्ड के अनुसार से, नंबर के अनुसार से रिकॉर्ड डाटा फाइल में राइट करेगा वो। ठीक है, इसके बाद माई फाइल डॉट क्लोज, माई फाइल हमारा जो है वो बंद हो जाए। ये पहले इसको हम लोग सेव करके रन करके चेक करते हैं कि ये मेरा काम करता है कि नहीं करता है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो फाइल को यहां पे सेव किया, सेव करने के बाद इसको रन करेंगे। छोटा छोटा वैल्यू पे काम करेंगे। पहले 2 स्टूडेंट का डाटा लेंगे, फिर 2 या 3 स्टूडेंट का लेते हैं। देखो रन मॉड्यूल, यहां पे बोला इंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट, 3 ले रहे हैं। एडमिशन नंबर 1001, नेम कल वाला लेते हैं मनीष, ईमेल मनीष। ये डाटा एंट्री का काम हो रहा है, gmail.com, है ना। अब यहां पे क्या बताया, देखो देखो यहां पे क्या बताया कि टाइप एरर, राइट लाइंस टेक एग्जैक्टली 1 आर्गुमेंट। हम राइट लाइंस में सिर्फ एक आर्गुमेंट देंगे, और हम यहां पे कितना आर्गुमेंट दे रहे हैं यहां पे, तो हमको क्या होगा, एक इसको पूरे स्टेटमेंट को एक आर्गुमेंट में बनाना होगा। ये हमारा राइट करने से पहले आप यहां पे एक वेरिएबल ले लो रिकॉर्ड। देखो इसमें रिकॉर्ड और इसमें स्पेस रख लेते हैं, और इस रिकॉर्ड में हम पहले अपने से राइट बनाएंगे। देखो रिकॉर्ड इज इक्वल टू, है ना, रिकॉर्ड इक्वल टू, यहां पे ये जो यहां पे लिखे हैं इसको हम लोग यहां पे रखेंगे, कंट्रोल एक्स करके यहां ले आते हैं। ठीक है, और इसमें यहां पे ऐसे लेगा नहीं, तो यहां पे इसको ऐसे होगा प्लस, देखो फिर यहां पे प्लस, फिर तुम्हारा यहां पे प्लस, फिर तुम्हारा यहां पे प्लस, और फिर यहां पे तुम्हारा कॉमा, यहां पे प्लस, इस तरह से। और रिकॉर्ड यहां पे डालेंगे RECORD। क्लियर, मतलब ये डू एंड लर्न है। ये राइट लाइंस कहता है कि नहीं, हम एक साथ में एक ही पैरामीटर लेंगे, और हम यहाँ पे एडमिशन नंबर नेम ईमेल दे रहे हैं तो पैरामीटर लेगा नहीं वो, क्योंकि राइट लाइंस क्या होगा, जो जब टेक्स्ट फाइल में राइट करेगा तो उसके साथ वो क्या कहता है, एक लाइन पूरा राइट करेगा वो। तो हमने क्या किया, रिकॉर्ड के अनुसार से अपना एक लाइन बना लिया। अब इसको वर्कआउट करके देखते हैं ये मेरा काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, रन मॉड्यूल, यहां पे 3 स्टूडेंट का डाटा ले रहे हैं। पहला 1001, ठीक है, मनीष, ठीक है, ईमेल मनीष @gmail.com। देखो आ गया। नेक्स्ट रिकॉर्ड मांग रहा है 1002, ठीक है, नमन का ले लेते हैं, नमन गौरव भी करिए देते हैं। ठीक है, नमन @gmail.com। फिर तुम्हारा एडमिशन है 1003, पियोस, ठीक है, पियोस को मार्क कर लेते हैं। इसके बाद ईमेल पियोस @gmail.com। देखो ये यूजर से डाटा ले लिया। इसको और इंटरेक्टिव बनाएंगे। इसके बाद मेरा 3 स्टूडेंट का डाटा था, 3 स्टूडेंट का डाटा लिया और इस फाइल में राइट कर दिया। अब एक बार मैनुअली हम लोग फाइल को एक्सप्लोर करते हैं कि उस फाइल में क्या कंटेंट है। यहां पे देखो स्क्रीन शेयर हो रहा है, और चेक में क्या देखते हैं
तो यहाँ पे देखते हैं, देखो चेक फाइल ओपन हो रहा है, इसमें देखो 1001 मनीष @mनीष@gmail.com, 1002 नमन गौरव नमन @gmail.com, 1003 पीयूष नम कुमार कॉमा पीयूष @gmail.com, है ना। तो ये सारा फाइल को, सारा डाटा को फाइल में राइट कर दिया। अब हम लोग इसको प्राइम के थ्रू रीड करेंगे, प्राइम के थ्रू रीड करेंगे। तो एक तरीका क्या है कि इसी में लिखा जाए, इसी में भी लिख सकता है। अब यहां पे लिख सकते हैं क्या, देखो इसी में बनाते हैं, क्या जरूरी है, दिस पार्ट ऑफ प्रोग्राम, दिस पार्ट ऑफ प्रोग्राम रीड द डाटा फ्रॉम फाइल, फ्रॉम फाइल, ठीक है। अब यहां से देखो, अब तो स्टूडेंट से तो हमको पूछना नहीं है, स्टूडेंट से तो नहीं पूछेंगे भाई जितना मेरा फाइल है उस फाइल का डाटा जो है वो स्क्रीन पे दिखना चाहिए। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, सीधा देखो, अब माई फाइल इक्वल टू ओपन, क्लियर, और इसमें हमने कर लिया check.txt, check.txt, सीधा यहां पे check.txt, ये इसको ले लिए और यहां पे दे दो मोड इक्वल टू आर, मोड इक्वल टू आर, ठीक है, रीड हो गया। अब इसमें लाइंस एक वेरिएबल ले लेते हैं और लाइंस में पूरा रीड कर लेते हैं, माई फाइल डॉट रीड लाइंस, क्लियर, इसमें रीड कर लिए। अब इसमें देखो while, अब इसमें लाइंस में मेरे पास सारा तीनों लाइन आ गया, ठीक है। अब इसमें जो पैरामीटर आएगा 0, लाइंस इक्वल टू माई फाइल आ गया, ठीक है, मेरे पास सारा लाइंस आ गया। अब इसमें से एक लाइंस को रीड करना है, फोर, देखो 4i in len range len लाइंस, इससे हमारा आई में हमारा वैल्यू आ गया, वर्ड इक्वल टू लाइंस 0 डॉट स्प्लिट, ठीक है, 0 ना दे करके हम यहां पे आई कर देते हैं। इसके बाद और आई इन वर्ड, नेस्टेड ले लिया, ADMNO इक्वल टू लाइंस आई, हम अभी मैनुअली चेक करने के लिए कर रहे हैं, 0 नेम इक्वल टू लाइंस आई, स्क्रीन दिख रहा है सबको, प्रीति स्क्रीन दिख रहा है, चला गया, पूरा ग्रुप में सन्नाटा छाया हुआ। देखो यहां पे आया 4 इन, हाँ
क्या नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? एडमिशन नंबर ADMNO, ये हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं जिससे कि फाइल में जो डाटा है उसको रीड करके स्क्रीन पे ला रहे हैं। प्रिंट नेम, प्रिंट ईमेल, ठीक है, ये चला यहाँ पे। हाँ, तो एक एक वर्ड को इसमें स्टोर किया, वर्ड में स्टोर करने के बाद एडमिशन नंबर प्रिंट किया, इसको इसी के अंदर रहने दो। ये एडमिशन नंबर स्टोर किया, प्रिंट एडमिशन नंबर नेम प्रिंट, इसके बाद यहाँ पे एक लाइन हम लोग ब्लैंक दे देते हैं, ठीक है, इसके बाद 4 आई। चलो इसको हम लोग सेव करके रन करके देखते हैं। अब एरर बताएगा तो ठीक किया जाएगा। रन मॉड्यूल, देखो 2 स्टूडेंट्स का एग्जांपल में लेकर चलते हैं, 2 स्टूडेंट्स का, 2 लिया, 1001 नेम में ले लेते हैं प्रीति, प्रीति@gmail.com, ठीक है। एडमिशन नंबर नेक्स्ट मांगा 1002, है ना, इसमें ले लेते हैं सूफिया को, ले लो सूफिया@gmail.com, ये हमारा दिए। अब देखो यहां के बाद ये बता रहा है एडमिशन नंबर इक्वल टू लाइन्स 10, लिस्ट इंडाइसेस मस्ट बी इंटीजर और स्लाइसेस नॉट STR। मतलब कहां पे जाके प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, एडमिशन नंबर मतलब रीड करने वाला लाइन में यहां पे जाके उसको पकड़ा। एडमिशन नंबर इक्वल टू लाइन्स 10, यहाँ पे वर्ड स्प्लिट हो गया, वेरी गुड। तो वर्ड में हमारा एक एक आ गया। तो हम यहाँ पे लाइंस ना लिख करके सीधा वर्ड लिखते हैं। वर्ड में जब आ ही चुका है तो क्या जरूरी है इसको लाइंस देने का। देखो ये होता है कि जिस समय प्रॉब्लम सिंटैक्स टेक्निकल एरर आएगा तो फिर वो बताया ये। अब इसको देखते हैं, रन करते हैं फिर से। 1001 प्रीति @gmail.com, 1002 सोफिया, ईमेल आईडी sophia@gmail.com। देखते हैं, हाँ देखो दिखाया यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे दिखा रहा है। देखो यहाँ पे ये एडमिशन नंबर, यहाँ पे एडमिशन नंबर 1001, नेम प्रीति, ईमेल आईडी प्रीति@gmail.com, वेरी गुड। एडमिशन नंबर 1001 प्रीति 2 बार रिपीट कर दिया, 3 बार रिपीट कर दिया। अब यहाँ पर रिपीटेशन, डाटा तो आ गया, डाटा मेरे पास आ गया, लेकिन रिपीटेशन क्यों हो रहा है वो देखना है। एडमिशन नंबर देखो 1002, नेम sophia@gmail.com, 3 बार क्यों आ रहा है। मतलब हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि मेरा जो फाइल में डाटा है उसको रीड कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पर रिप्लिकेशन हो रहा है, मींस देयर इज सम प्रॉब्लम इन द लूप। तो अब यहाँ पे क्रॉस चेक करो कि 3 बार क्यों आ रहा है। तो इसमें 3 बार इसलिए आ रहा है कि ये लूप तुम्हारा कितना बार चल रहा है, 3 बार चल रहा है। ये हमारा 3 बार चल गया। तो 3 बार ना चल करके, 3 बार ना चल करके इसको क्या किया जाए, वर्ड यहां ले लिए,
थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, इसका निकाल लेते हैं वर्ड। तो ऐसे आ जाएगा फॉर आई इन रेंज लेंथ वर्ड। तो जीरो, तो जीरो इसमें मेरा पहला बार ये चला, फॉर आई इन रेंज लाइन एंड वर्ड में आ गया लाइन आई डॉट स्प्लिट, लाइन जीरो को स्प्लिट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास अभी आई में कितना है, जीरो है। अब इसमें ये जो भी वर्ड आया, इस लूप को अगर हम हटा दे, इस लूप में यूज ना करें, जो वर्ड मेरा लिस्ट है, लिस्ट, अगर इसको हम यहाँ पे हटा दे और इसको ये यूज करे, देखो लेकिन 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 दिस कॉन्सेप्ट इसमें तो आ जाएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा रॉन्ग है। एक बार ट्राई करते हैं, इससे आ जाना चाहिए, देखते हैं। दिमाग लगाओ सारे लोग, और भी हमारे साथ जुड़े हुए सब देखिए, प्रोग्राम को ऑब्जर्व करिए, रन करिए। देखो दो रिकॉर्ड, एडमिशन नंबर 1001, इसके बाद सोमेश का ही कर लेते हैं, सोमेश, somesh@gmail.com, इंटर नंबर 2 1002, अभिषेक मिश्रा, अभिषेक @gmail.com। देखो इसमें ये तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया, एडमिशन नंबर 1001, नेम सोमेश, ईमेल आईडी अभिषेक @gmail.com, अभिषेक, एडमिशन नंबर 1002, नेम अभिषेक, ईमेल आईडी इतना इतना। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट में क्या देखा कि इसमें जो भी डाटा हमारा फाइल में राइट किया हुआ था उसको हम रीड तो कर लिए, लेकिन लेकिन यहां पे इसको खत्म करना है। ये 012 को यहां से हटाना है, 012 को हटाना है। कैसे हटेगा, अगर हम लेंथ निकाल ले, ये तो 012 हमने मैनुअली डाल दिया है, लेकिन ये प्रोग्राम में तो वेरिएबल चाहिए ना, कैसे करना है इसको। जीरो, गुड, जीरो, और हम वर्ड में मेरा लिस्ट है, वेरी गुड, वर्ड में लिस्ट है। अगर हम वर्ड का लेंथ निकालते हैं, मेरे पास 3 आता है, 3, 3 माइनस 3, 3 माइनस, यस, मेरी वॉइस आ रही है सबको या बंद हो गया? शिवानी वॉइस आ रही है, अभिषेक मिश्रा, आदित्य प्रकेश, दीपक यादव, पूर्वी, सर स्क्रीन शेयर हो रहा है या बंद हो गया? स्क्रीन आ रहा है? मुस्कान, पीयूष, प्रीति,
सर। स्क्रीन शेयर हो रहा है? हाँ सर। समझ में आ रहा क्या हो रहा है? हाँ प्रिया गुप्ता बताओ इसमें कैसे किया जाए? 0 1 2 को हटा करके 0 1 2 को हटा करके और कोई फॉर्मूला यूज करो। है ना? तो ये देखो, अभी ये नो डाउट इट रिक्वायर लॉट एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अभी यहाँ पे सारा चीज में ठीक ठाक चल रहा है। हम मतलब स्टूडेंट से डाटा ले भी रहे हैं, डाटा फाइल में मेरा स्टोर भी हो रहा है, डाटा फाइल में स्टोर होने के बाद फिर हम उसको रीड भी कर ले रहे हैं, रीड भी कर ले रहे हैं। इसमें सिर्फ यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे 0 1 2 ना यूज करके यहाँ पे एक वेरिएबल यूज करें। और ये वेरिएबल में जैसे मान लो अब जरूरी है कि तुम्हारा रिकॉर्ड हमेशा उसमें 3 ही तो रिकॉर्ड होगा, हम रिकॉर्ड वहां पे चेंज कर देंगे, है ना? रिकॉर्ड हम वहां पे चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे 0 1 2 को भी चेंज करना पड़ेगा। मतलब कॉन्सेप्ट यही है, यही इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना है। और यही चीज आपको नेक्स्ट क्लास में जब सीएसवी का कॉन्सेप्ट बताएंगे, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, तब उसमें उसको यूज करेंगे। तो उसमें क्या है कि डायरेक्टली उसमें लाइब्रेरी बना हुआ है, उसमें लाइब्रेरी तुम्हारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, हमको सिर्फ उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है और रीड करना है। रीड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो टैबलेटेड फॉर्म में डाटा को रीड कर लेता है। ठीक है? तो ये डाटा फाइल में, तुम्हारा टेक्स्ट फाइल में, ये तुम्हारा लास्ट क्लास था। ठीक है? जिसमें यूजर से डाटा लेकर के फाइल में राइट करना है और फिर उस डाटा को फाइल से रीड करना है। इसमें आप लोग को थोड़ा सा रिसर्च करना है कि इसमें 0 1 2 को कैसे हम लोग रिप्लेस करें। इसको फिर हम बताते हैं, नेक्स्ट क्लास में होगा, इसी को डिस्क्राइब करेंगे। इसमें जो भी वर्ड का लेंथ कैलकुलेट करेंगे और वर्ड के लेंथ के अनुसार से इसको वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, है ना? तो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा काम करना। ठीक है? फिर हम लोग कल इसमें कहीं पे किसी को कंफ्यूजन है? किसी को कोई कंफ्यूजन है? अगर कंफ्यूजन है तो बताओ। हाँ बोलो साक्षी। सर रिकॉर्ड जो पहला वाला प्रोग्राम है उसमें एडमिशन नंबर प्लस प्लस यहाँ पे क्यों यूज किए हैं? देखो इसमें क्या किया ना, जो हम डाटा फाइल में जो राइट कर रहे हैं, डाटा फाइल में जो हम डाटा राइट कर रहे हैं, उसको हमने एक फॉर्मेट बनाया, अपना एक फॉर्मेट बना दिए, है ना? देखो अब जैसे मतलब फाइल से जब डाटा रीड करेंगे तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्यों हम मतलब इस तरह से डाटा को राइट किया जाए ताकि रीड करने में थोड़ा सुविधा हो। तो हमने क्या किया कि जितना भी वैल्यू था उसके बीच में क्या किया, कॉमा डाल दिया, ताकि हम कॉमा से उसको आगे चल के स्प्लिट अप कर सकते हैं। मतलब कॉमा इज ए सेपरेटर बिटवीन एडीएमएनओ नेम एंड द ईमेल। अगर और रहता तो और लेते। अब वो जो फाइल में राइट कर रहा है और लास्ट में स्लैश एन दिए ताकि वो स्लैश एन वो डाल दे, स्लैश एन डाल दे। स्लैश एन यूज फॉर न्यू लाइन, क्योंकि जिस समय फाइल को रीड करेंगे, देखो जब यहां पे माई फाइल डॉट रीड लाइन्स ऑप्शन यूज किया तो रीड लाइन्स को कैसे पकड़ेगा कि मेरा एक रिकॉर्ड के बाद ये लाइन खत्म हो रहा है, दूसरा रिकॉर्ड स्टार्ट हो रहा है, तीसरा रिकॉर्ड स्टार्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे मैनुअली स्लैश एन डाल दिए, मैनुअली स्लैश एन डाल दिए, मतलब ये मेरा एक रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया, मेरा ये एक रिकॉर्ड है। फिर दूसरा यूजर राइट होगा, फिर दूसरा रिकॉर्ड है, तीसरा रिकॉर्ड है, मतलब दैट इज ए लाइन। मतलब एक लाइन लिख रहे हैं, 2 लाइन लिख रहे हैं, 3 लाइन लिख रहे हैं, है ना? और उस लाइन में मेरा पूरा वैल्यू है, तो उसी को फॉर्मेटेड वे में डाटा को स्टोर किए। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और फिर हम डाटा को जब प्रॉपर फॉर्मेट में स्टोर करेंगे फिर उसको जाकर के वहां से रीड करेंगे। नहीं तो क्या करेगा, वो पूरा एडमिशन नंबर, नेम और ईमेल को पूरा एक साथ ऐड करके सटा के लिख देगा वो। तो पकड़ोगे कैसे कि एडमिशन नंबर कौन सा है, नेम कौन सा, ईमेल कैसा है, फिर उसके लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हमको प्रोग्राम को ईजियर करना होता है, तो थोड़ा सा हम लोग कुछ फॉर्मूला अपना इंप्लीमेंट करके उसको रीड कर लिया वो। ठीक है? तो इस प्रोग्राम का स्नैपशॉट ले लो, इस प्रोग्राम का स्नैपशॉट ले लिए सारे लोग,
और इसको एक बार स्टडी करिएगा, स्टडी करके फिर आपके कहीं कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो बताना। हाँ बोलो।